Assalamualaikum students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल इजी है। यानी इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यानी ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुका था, यानी ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुका था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर इसका जो पहचान है कि हमें कैसे पता चलेगा उर्दू में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। जब उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थे या अलिफ था, छुट्टी थी या बड़ी थी वगैरह आ जाए तो आप समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और तीसरे नंबर पर यानी इसका जो स्ट्रक्चर है यानी इसका जो फार्मूला है वो भी बहुत सिंपल इजी है। यानी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर इसका नेगेटिव फार्मूला बहुत सिंपल है। नेगेटिव फार्मूले में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड और हेड के बाद प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है नेगेटिव फार्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इंट्रोगेटिव फार्मूला किस तरह है। इंट्रोगेटिव फार्मूले में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों फार्मूले पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। ये जो पहला फार्मूला है पॉजिटिव फार्मूला है, ये दूसरा है नेगेटिव फार्मूला और तीसरा इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों फार्मूलों के मुताबिक इंशाल्लाह ये जो चंद जुमले हमने लिखे हैं इन जुमलों को इन फार्मूलों के मुताबिक हल करते हैं। इन जुमलों में नेगेटिव जुमले भी है, पॉजिटिव जुमले भी है और इंट्रोगेटिव जुमले भी है। इंशाल्लाह इन जुमलों को हल करने के बाद इंशाल्लाह आपको ये सही तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगी। तो चलो, पहला जुमला है मैं खाना खा चुका था या लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आखिर में चुका था या लिया था या अलिफ ताज है तो दोनों ही मकसद देता है। तो यानी जो काम था मैंने खाना या मैं खाना खा चुका था, ये जो काम था ये गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हो चुका था। ठीक है ना। तो चलो ये है पॉजिटिव जुमला। तो चलो इस जुमले को ये जो पहला जो फार्मूला है पॉजिटिव फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो चलो, फार्मूले में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट यानी मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई। फिर आगे फार्मूले में क्या है, हेड, आई हेड। फिर आगे फार्मूले में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारे पास, खाना। तो आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। तो स्टूडेंट्स, आखिर में क्या है, ऑब्जेक्ट। आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड, यानी मैं खाना खा चुका था। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जुमला है मैं खाना नहीं खा चुका था या मैंने खाना नहीं खा लिया था। तो चलो, ये नेगेटिव जुमला है। तो चलो इस जुमले को इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, हेड, आई हैड। फिर आगे क्या है, नॉट,
क्योंकि नेगेटिव जुमला है नॉट। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी खाना, और आई हैव नॉट ईटन। और आखिर में ऑब्जेक्ट आई हैव नॉट ईटन द फूड। और तीसरा जुमला है यानी इंट्रोगेटिव जुमला है, क्या मैं खाना खा चुका था या लिया था। तो चलो स्टूडेंट्स इस जुमले को इसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हम पहले हेड को लगाएंगे, हेड, फिर आगे क्या है सब्जेक्ट, आई, हेड आई, फिर क्या स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी खाना, हेड आई ईटन, ईटन, और आगे ऑब्जेक्ट द फूड, द फूड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो ये जो चौथा जुमला है, वो बाजार जा चुकी थी या वो बाजार गई थी, यानी स्टूडेंट्स अगर चुकी यानी आखिर में चुकी थी आ जाए या छुट्टी थी आ जाए तो दोनों जुमले एक ही सेंस देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ना कि अगर आखिर में चुका था, चुकी थी अलिफ था या छुट्टी थी या बड़ी थी आ जाए तो दोनों यानी एक ही सेंस देता है। तो आप यानी जब जुमले के आखिर में जब भी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो चलो वो बाजार जा चुकी थी, इस जुमले को ये जो पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि जुमला पॉजिटिव जुमला है, इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। वो बाजार यानी वो, सबसे पहले हम वो की इंग्लिश लिखेंगे सॉरी यानी एक फीमेल है शी, फिर आगे फॉर्मूले में क्या है हैड, शी हैड, फिर आगे क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जाना, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है गॉन, शी हैड गॉन। फिर आगे क्या है ऑब्जेक्ट, और तो ऑब्जेक्ट क्या है शी हैड गॉन टू बाजार, शी हैड गॉन टू बाजार, बाजार। तो हमारे यानी जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा पांचवा जुमला है यानी नेगेटिव जुमला है कि वो बाजार नहीं जा चुके थे या वो बाजार नहीं गए थे, यानी नेगेटिव जुमला है। तो चलो इस नेगेटिव जुमले को इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते, वो बाजार नहीं जा चुकी थी। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे शी, फिर स्ट्रक्चर में क्या है हैड, शी हैड, फिर आगे क्या स्ट्रक्चर में नॉट, शी हैड नॉट, आगे क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन, शी हैड नॉट गॉन, और आगे ऑब्जेक्ट टू बाजार, बाजार। तो जुमला कंप्लीट हुआ। और छठा जुमला है क्या वो बाजार जा चुकी थी या क्या वो बाजार गई थी। चलो तो ये है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलो ये इंट्रोगेटिव जुमला, इस जुमले को इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। क्या वो बाजार जा चुकी थी, तो सबसे पहले हम हेड को लगाएंगे हेड, हेड, फिर स्ट्रक्चर में क्या है सब्जेक्ट यानी एक फीमेल है हेड, शी हैड शी, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन, गॉन, आगे क्या है फिर स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट टू बाजार, बाजार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे यानी जुमला कंप्लीट हुआ। और आगे जुमला है हम खाना पका चुके थे, यानी जो काम था गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हो चुका था, ठीक है ना। तो चलो हम खाना पका चुकी थी, तो ये पॉजिटिव जुमला है। तो चलो इसको हम ये जो पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, हम इंग्लिश क्या है वी, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है हैड,
we had, आगे पे स्ट्रक्चर में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब cooked, we had cooked, we had cooked, और आगे क्या है स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट, we had cooked the food, the food, तो जुमला कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जो जुमला है हम खाना नहीं पका चुके थे, यानी नेगेटिव जुमला है। चलो तो इस जुमले को इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते, क्योंकि नेगेटिव जुमला है। वी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी हैव नॉट कुक्ड, और आगे ऑब्जेक्ट द फूड, तो जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है कि हम खाना पका चुके थे, यानी जुमला इंट्रोगेटिव जुमला है। तो इस जुमले को इसे इंट्रोगेटिव फार्मूले के मुताबिक हल करते। तो सबसे पहले हम क्या है, फार्मूले में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे है, सॉरी सबसे पहले हेड लगाएंगे, हेड, फिर क्या है सब्जेक्ट हैड वी, फिर आगे क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड वी कुक्ड, आगे क्या है ऑब्जेक्ट द फूड, हैड वी कुक्ड द फूड, तो जुमला कंप्लीट हुआ। यानी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको यानी सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल इजी है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब यानी ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुका था, तो उसके लिए हम यानी उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी और दूसरे नंबर पर इसका जो पहचान है कि जब उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, या अलिफ था, या छुट्टी थी, या बड़ी थी आ जाए, तो आप समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब तीसरे नंबर पर यानी इसके जो तीनों फार्मूले हैं, पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव फार्मूला है, और दूसरे नंबर पर नेगेटिव फार्मूला है, और तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव फार्मूला है। यानी आपको बस ये फार्मूला याद करना है, और साथ इसका जो मकसद है कि हम इसको यानी कब इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बस ये याद कर रहे हैं। तो आप खुद से हजारों जुमले बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के पास परफेक्ट टेंस को यानी आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में आप बता सकते हैं। वस्सलाम।